हेलो व्यूअर्स मु ज्योतिश्री आपण मानक स्वागत करुच्ची आम यूट्यूब चैनल एडवांस को टुडेज हार्ड वर्क फॉर बेटर टुमोरो। तो फ्रेंड्स आज आम पेडागोजी किसी इंपोर्टेंट एमसीक्यू डिस्कशन करबा जहाँकि आपणकर रही टीचिंग लर्निंग इज ए प्रोसेस से टॉपिक ऊपर। तो बिफोर वीडियो जदि देखी ना निश्चित देखिए फास्ट पार्ट ऑलरेडी डिस्कशन सरी 30 क्वेश्चन। तो ये हूँ तार सेकेंड पार्ट। एत पर्यंत जदि आप आम चैनल नुआ अच्छा कि सब्सक्राइब करना आशा रखी भी सब्सक्राइब करदे, फ्रेंड्स मान सहित शेयर करेंगे और जब वीडियो भल लगे निश्चित लाइक टे देवे। आसतु आ डेरी नक फास्ट क्वेश्चन को देखा। फास्ट क्वेश्चन टी कौन अच्छी फास्ट अच्छी देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ए परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट। निम्नलिखित मध्यरु किए होची बेस्ट एग्जांपल कहार परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट रो। ऑप्शन ए अच्छी मल्टीपल चॉइस टेस्ट, बी अच्छी एसे राइटिंग, सी अच्छी ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन, डी अच्छी वोकैबुलरी मैचिंग। तो ये सब देखुए ऑप्शन ए सी डी ये हूँ क्लोज टाइप आंसर। तो गोटे बा दुईटी वर्ड रे तार कंप्लीट हो जाउची आंसर। तो ये हूँ क्लोज टाइप क्वेश्चन। ये आपणकर परफॉर्मेंस बेस्ट असेसमेंट रो बेस्ट एग्जांपल नुहे। तो आपणकर जेटा कि ओपन टाइप जेटा कि पिला को बहुत सारा चिंता करने को बा तार ब्रेन स्टॉर्मिंग पाई चांस मिलिबो सी हूँ परफॉर्मेंस बेस्ट असेसमेंट रो बेस्ट एग्जांपल जेटा कि आपणकर एसे राइटिंग। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। एठी आंसर हम एसे राइटिंग जे स्टूडेंट रो ब्रेन ऊपर किसी इफेक्ट पड़िबो, से किसी भाबिबो ता सोर्स रे ता सराउंडिंग को देखिकी। तो सेटा हला बेस्ट एग्जांपल ऑफ परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट। देन जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट अछि देखंतु व्हाट इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ एडजस्टिंग द लेवल ऑफ चैलेंज टू मैच द एबिलिटीज ऑफ इंडिविजुअल लर्नर। निम्नलिखित मध्यरु कोनटा बेस्ट कोन टर्मटा आपनकर बेस्ट डिस्क्राइब करूची द प्रोसेस ऑफ एडजस्टिंग द लेवल ऑफ चैलेंज को एडजस्ट करिया पई वा टू मैच करिया पई एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल लर्नर मानकर एबिलिटी को। तो से प्रोसेस टा को केउ टर्म डिस्क्राइब करूची। ऑप्शन ए अछि स्कैफोल्डिंग, जमा भी नुहे। स्कैफोल्डिंग माने अपन जानचंती टेम्पररी सपोर्ट। डिफरेंशिएशन बिल्कुल डिफरेंशिएशन माने इंडिविजुअली पिला मानकर निडी कौन किपरि से माने जन ठारू अन्य जन अलगा बा पृथक विभेद होइछंती। तो सेथरे जना पड़ जाए एटा गोटे बेस्ट लेवल ऑफ चैलेंज। देन नेक्स्ट ऑप्शन अछि समेटिव असेसमेंट, जमा भी नुहे। समेटिव असेसमेंट जेटा कि आपनकर एंड ऑफ द सेशन ले करा जाए, फीडबैक भी नुहे। तो एठी हो डिफरेंशिएशन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देन जीवा क्वेश्चन नंबर 33 को व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन ऑब्जेक्टिव बेस्ड असेसमेंट। निम्नलिखित मध्यरु किए हेउची ऑब्जेक्टिव बेस्ड असेसमेंट रो उदाहरण। ऑप्शन ए अछि रुब्रिक बेस्ड असेसमेंट, बी अछि पोर्टफोलियो असेसमेंट, सी अछि सेल्फ असेसमेंट, डी अछि क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। तो आपनकर ऑब्जेक्टिव बेस्ड असेसमेंट कोन हबो क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देन जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 34 अच्छी व्हाट इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ एक्टिवली रिव्यूइंग एंड रिवाइजिंग वन्स ओन लर्निंग स्ट्रेटेजी। तो निम्नलिखित मध्यरु केउ टर्म टी बेस्ट डिस्क्राइब करूची कि द प्रोसेस ऑफ एक्टिव रिव्यूइंग एंड रिवाइजिंग वन्स ओन लर्निंग स्ट्रेटेजी। जने निजर लर्निंग स्ट्रेटेजी को एक्टिवली रिव्यू करिवो आ रिवाइज करिवो। तो सेटा को निम्नलिखित मध्यरु केउ टर्म टी डिस्क्राइब करूची। ऑप्शन ए अछि मेटाकॉग्निशन, बी अछि रिफ्लेक्शन, सी अछि इवैल्यूएशन, डी अछि एनालिसिस। तो आपनकर एठी आंसर हबो ऑप्शन नंबर ए जेटा कि मेटाकॉग्निशन। मेटाकॉग्निशन रे कोन होय ना जने निजर लर्निंग स्ट्रेटेजी को एक्टिवली रिव्यू करि पारे और रिवाइज मध्य करि पारे। देन जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 35 रो अछि देखंतो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ए प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग अप्रोच। निम्नलिखित मध्यरु कोनटा प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग अप्रोच रो एक उदाहरण। ऑप्शन ए अछि लेक्चर बेस्ड इंस्ट्रक्शन, बी अछि मेमोराइजेशन ऑफ फैक्ट, सी अछि केस स्टडीज, डी अछि स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग। तो आपनकर बेस्ट एग्जांपल ऑफ प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग अप्रोच कोन ना आपनकर केस स्टडी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देन जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट अच्छे देखंतु व्हाट इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग लर्नर्स विथ अपॉर्चुनिटी टू अप्लाई देयर लर्निंग इन रियल वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट। केउ टर्म एठी यूज हेछि जेटा कि डिस्क्राइब करूची द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग लर्नर्स मानन को प्रोवाइड करबा पई अपॉर्चुनिटी कोन पई टू अप्लाई देयर लर्निंग इन रियल वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट रे तांकर लर्निंग को से माने अप्लाई करिवे। ऑप्शन ए अछि ऑथेंटिक असेसमेंट द्वारा, ना प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग द्वारा, ना सुमेटिव असेसमेंट द्वारा, ना डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन द्वारा। तो आपनकर एठी आंसर हबो ऑप्शन बी प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग द्वारा। तो गोटे लर्नर कौन कर ना अप्लाई कर तार लर्निंग
इन द रियल वर्ल्ड कंटेक्स्ट सहित। देन जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी देखो क्वेश्चन नंबर 37 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन ऑब्जेक्टिव बेस्ड इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी। निम्नलिखित मध्यरु कोनटा उदाहरण अटे कहार ना ऑब्जेक्टिव बेस्ड इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी रो। ऑप्शन ए अच्छी यूनिकारी बेस्ड लर्निंग, बी अच्छी डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, सी अच्छी फ्लिप्ड लर्निंग, डी अच्छी प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग। तो ये आपंकर कौन हम डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन देबे केतेबेले गोटे निर्दिष्ट उद्देश्य पिला मानकु बुझिया को चाहूतबे, जदि से जानि पारनथि आपनको डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन किछि प्रोवाइड करिया को पड़िबो। देन जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 38 व्हाट इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ सिस्टमैटिकली कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग एविडेंस ऑफ लर्निंग। केउ टर्म एठी बेस्ट डिस्क्राइब करूछि कोन ना सिस्टमैटिकली कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग एविडेंस ऑफ लर्निंग रो किछि डाटा सिस्टमैटिक कलेक्शन हो आ ताको एनालाइज करा जेबो एविडेंस को। ऑप्शन ए अछि असेसमेंट, बी अछि इवैल्यूएशन, सी अछि टेस्टिंग, डी अछि ग्रेडिंग। तो आपनकर एठी आंसर होबो असेसमेंट। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। असेसमेंट इज द टर्म जेटा कि आपनकर बेस्टली डिस्क्राइब करूची द प्रोसेस ऑफ सिस्टमैटिकली कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग एविडेंस ऑफ लर्निंग। देन जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 39 तो 39 अच्छी देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ए स्टूडेंट सेंट्रिक लर्निंग अप्रोच। निम्नलिखित मध्यरु कोनटा स्टूडेंट सेंट्रिक लर्निंग अप्रोच रा एक उदाहरण। इंस्ट्रक्शन ताहा भी नुहे, सी अछि कोऑपरेटिव लर्निंग, यस कोऑपरेटिव लर्निंग द्वारा पिला मानक मध्य कन्वर्सेशन हुए, तांको निज निज भितर जहाँ भी जानी जंती कांसेप्ट एक्सचेंज हुए। तबे अछि ड्रिल एंड प्रैक्टिस। ड्रिल एंड प्रैक्टिस टा एकुटिया जणे करिवो तो एथरे स्टूडेंट जते इन्वॉल्व होबो। कोऑपरेटिव लर्निंग द एग्जांपल फॉर स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच। तो एठी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देन जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 40 अछि देखंतु व्हाट इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइजिंग एंड सीक्वेंसिंग इंस्ट्रक्शनल कंटेंट। तो ये कौन वर्ड टी बा कौन टर्म टी बेस्ट डिस्क्राइब करूची जो प्रोसेस रे आपण इंस्ट्रक्शनल कंटेंट को सीक्वेंशियली एंड ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइज करंती। ऑप्शन ए अछि करिकुलम डिजाइन, बी अछि लेसन प्लानिंग, सी अछि डिफरेंशिएशन, डी अछि मास्टर लर्निंग। तो ये आपनकर हबो कोन करिकुलम डिजाइन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देन जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 41 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ए होलिस्टिक असेसमेंट। निम्नलिखित मध्यरु के होछि बेस्ट उदाहरण होलिस्टिक असेसमेंट। होलिस्टिक असेसमेंट माने मन रखबे होलिस्टिक माने ऑलराउंड। तो ऑलराउंड असेसमेंट। ऑप्शन ए अछि मल्टीपल चॉइस, बी अछि ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन, सी अछि एसे राइटिंग, डी अछि वोकैबुलरी मैचिंग। तो ये जो आपनकर ए बी डी तीनोटी ऑप्शन अछि देखंतु एथिरे पिलार किछि होलिस्टिक डेवलपमेंट होनी। जदि से मल्टीपल चॉइस रे किछि मने रखिछि, ट्रू और फॉल्स रे किछि मने रखिछि बा वोकैबुलरी मैचिंग रे से मने रखिछि जदि करि पारुछि, किंतु एसे राइटिंग देखंतु से किछि भाबुछि ता ब्रेन ले किछि से प्रेशराइज करूछि, तो से मेंटली कोग्निटिकली इमोशनली बहुत किछि भाबी कि तार एसे गुटे लेखुची। तो एथरे तार होलिस्टिक असेसमेंट होची। तो ये तार बेस्ट एग्जांपल ऑफ होलिस्टिक असेसमेंट। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देन जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 42 व्हाट इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ एडजस्टिंग इंस्ट्रक्शन बेस्ड ऑन ऑनगोइंग असेसमेंट डाटा। केउ टर्म एठी डिस्क्राइब करूची गुटे प्रोसेस जो प्रोसेस रे आपनकर एडजस्टिंग इंस्ट्रक्शन बेस्ड ऑन ऑनगोइंग असेसमेंट डाटा। इंस्ट्रक्शन को एडजस्टमेंट करा हबो आ कोन बेस रे, तो ऑनगोइंग असेसमेंट डाटा बेस रे। ऑप्शन ए अछि डिफरेंशिएशन, बी अछि फॉर्मेटिव असेसमेंट, सी अछि समेटिव असेसमेंट, डी अछि ग्रेडिंग। तो आपनकर एठी आंसर हबो ऑप्शन नंबर बी जेटा कि आपनकर फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट रे सेटा गोटे ऑनगोइंग प्रोसेस जेटा कि स्टार्टिंग रु एंडिंग जाय चली थाए। तो सेई टर्म टा एठी डिस्क्राइब करूची कि द प्रोसेस ऑफ एडजस्टिंग इंस्ट्रक्शन बेस्ड ऑन ऑनगोइंग असेसमेंट डाटा। देन जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 43 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सेल्फ असेसमेंट टूल। निम्नलिखित मध्यरु केउटा हेउची उदाहरण कहार सेल्फ असेसमेंट टूल रो। ऑप्शन ए अछि रूब्रिक, बी अछि पीयर फीडबैक, सी अच्छी मल्टीपल चॉइस टेस्ट, डी अच्छी रिफ्लेक्शन जर्नल। तो ये आपनकर आंसर हम रिफ्लेक्शन जर्नल। तो रिफ्लेक्शन जर्नल होची सेल्फ असेसमेंट टूल। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देन जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 44 रे कौन अच्छी देखिबा व्हाट इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ गाइडिंग लर्नर्स थ्रू ए सीरीज ऑफ इंक्रीजिंग चैलेंजिंग टास्क। निम्नलिखित मध्यरु केउ टर्म टे डिस्क्राइब करूची कि जो प्रोसेस रे आपनकर लर्नर को गाइड करि परिबे को थ्रू ए सीरीज ऑफ इंक्रीजिंग चैलेंजिंग टास्क। किछि चैलेंजिंग टास्क रे आपण स्टूडेंट मानन को गाइड करि परिबे। ऑप्शन ए अछि
ग्रेजुअल रिलीज ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, बी अच्छी डिफरेंशिएशन, सी अच्छी स्कैफोल्डिंग, डी अच्छी मास्टरी लर्निंग। तो आपनकर एठी हबो कोन ना ग्रेजुअल रिलीज ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो ग्रेजुअल रिलीज ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी इज ए प्रोसेस of guiding learners through a series of increasing challenging tasks. Then jaba next question को question number 45, which of the following is an example of a metacognitive strategy? निम्नलिखित मध्यरु कोनटा उदाहरण अटे मेटाकोग्निटिव स्ट्रेटेजी रो? ऑप्शन ए अछि रिपीटिंग इन्फॉर्मेशन अलाउड टू रिमेंबर इट बेटर, माने इन्फॉर्मेशन को बारंबार रिपीट करा जिवो आ जोर रे मने रखिया पई, एटा होची मेटाकोग्निटिव स्ट्रेटेजी, जम्मा भी नुहे। तो फास्ट ऑप्शन ले देखंतु मेमोराइज ऊपर आछि, जेटा कि मेमोराइजेशन ऊपर, तो एटा नुह। हाइलाइटिंग की पॉइंट ऑफ द टेक्स्ट, जम्मा भी नुह। आस्किंग क्वेश्चन टू मॉनिटर अंडरस्टैंडिंग, तापर ऑप्शन डी कोन अछि देखबा रिव्यूइंग नोट्स बिफोर एग्जाम, जमा भी नुहे। तो एटा हबो आस्किंग क्वेश्चन टू मॉनिटर अंडरस्टैंडिंग, तार अंडरस्टैंडिंग को मॉनिटर करिया पई किछि क्वेश्चन पचारिबा, ये होची एग्जांपल ऑफ मेटाकोग्निटिव स्ट्रेटेजी। देन जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 46 रे कोन अछि देखिबा व्हाट इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ यूजिंग मल्टीपल सोर्स ऑफ एविडेंस टू इवैल्यूएट लर्निंग? केउ टर्म एठी डिस्क्राइब करूची कोन ना द प्रोसेस ऑफ यूजिंग मल्टीपल सोर्स ऑफ एविडेंस टू इवैल्यूएट लर्निंग। लर्निंग को इवैल्यूएट करिया पई मल्टीपल सोर्स ऑफ एविडेंस यूज करिबा, तो एठी को टर्मटा से प्रोसेस को एठी कोन टर्मटा डिस्क्राइब करूची? ऑप्शन ए अछि ऑथेंटिक असेसमेंट, बी अछि फ्रॉडफुली असेसमेंट, सी अछि स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग, डी अछि क्राइटेरियन रेफरेंट असेसमेंट। तो एठी आपनकर आंसर हबो ऑप्शन नंबर बी, जेटा कि फ्रॉडफुली असेसमेंट। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। फ्रॉडफुली असेसमेंट रे कोन हबो द प्रोसेस ऑफ यूजिंग मल्टीपल सोर्स ऑफ एविडेंस टू इवैल्यूएट लर्निंग, माने गोटा लर्नर रो तार सब प्रकार देखा जिवो, तार जेमिति कि कौन थे इंटरेस्ट अच्छी, कहार खेल रे, कहार आर्ट रे, कहार डांस रे, तो सब आड़ू देखा जाए, सब एविडेंस को देखा जाए, तार इवैल्यूएशन करा जिवो। तो सेटा होची आपनकर फ्रॉडफुली असेसमेंट। देन जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 47 अछि कोन देखा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन ऑब्जेक्टिव बेस्ड लर्निंग एक्टिविटी? निम्नलिखित मध्यरु कोनटा ऑब्जेक्टिव बेस्ड लर्निंग एक्टिविटी रो उदाहरण? ऑप्शन ए अछि क्लासरूम डिस्कशन, ठीक अछि, बी अछि रोल प्ले, ठीक अछि, सी अछि ग्रुप प्रोजेक्ट, तो एटा भी ठीक अछि, एटा भी मध्य प्रोजेक्टिव बेस्ड लर्निंग एक्टिविटी, किंतु लेक्चर टा न, तो एठी हेई थांता व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, क्वेश्चन टिके तो ये होता आपंकर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, ये होता नॉट एन एग्जांपल ऑफ एन ऑब्जेक्टिव बेस्ड लर्निंग। तो ये हम आपंकर लेक्चर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देन जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 48 अच्छे देखो व्हाट इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ रिवाइजिंग एंड रिफाइनिंग वन्स वर्क बेस्ड ऑन फीडबैक एंड रिफ्लेक्शन? फीडबैक एवं रिफ्लेक्शन द्वारा जनकर वर्क को आपण रिवाइज करि परिबे आउ रिफाइनिंग करि परिबे। तो एठी कोन टर्म टी डिस्क्राइब करूची? ऑप्शन ए अछि पीयर रिव्यू, बी अछि रिवीजन, सी अछि एडिटिंग, ऑप्शन डी अछि प्रोफेडिंग। तो ऑप्शन आपनकर एठी आंसर कोन हबो ना, आपनकर आंसर हबो ऑप्शन नंबर बी, जेटा कि रिवीजन। रिवीजन गोटे प्रोसेस जेटा कि बेस्ट डिस्क्राइब करूची ऑफ रिवाइजिंग एंड रिफाइनिंग वन्स वर्क बेस्ड ऑन फीडबैक एंड रिफ्लेक्शन। देन जीवा क्वेश्चन नंबर 49 which of the following is not a characteristics of a well designed learning objective? निम्नलिखित मध्यरु कोनटा गोटे उदाहरण नुहे बा कैरेक्टरिस्टिक्स नुहे कहार वेल डिजाइन्ड लर्निंग ऑब्जेक्टिव रो? ऑप्शन ए अछि स्पेसिफिक, बी अछि मेजरेबल, सी अछि एम्बिजियस, डी अछि अटेनेबल। तो एठी एम्बिजियस टी होछि गोटे कैरेक्टरिस्टिक्स नुहे कहार वेल डिजाइन्ड लर्निंग ऑब्जेक्टिव रो। 49 तापर 50 अछि देखंतु what is the term used to describe the process of engaging learners in collaborative problem solving activity? केउ टर्म टी एटी बेस्ट डिस्क्राइब करूची जे प्रोसेस रे लर्नर एंगेज रहिबो कोथरे ना आपनकर कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी रे? ऑप्शन ए अछि कोऑपरेटिव लर्निंग, बी अछि डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, सी अछि एक्सपीरियंशियल लर्निंग, डी अछि फ्लिप्ड लर्निंग। तो आपनकर एटी आंसर कोन हबो? कोऑपरेटिव लर्निंग। कोऑपरेटिव लर्निंग रे स्टूडेंट एंगेज रहिबो एक्टिवली इन कोलैबोरेटिव एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटीज रे। तो ये थिला आपनकर टीचिंग लर्निंग इज ए प्रोसेस रो किछि इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आशा अछि वीडियोटी भल लागिथिबो, जदि वीडियोटी भल लागिथिबो निश्चित लाइक करिवे, फ्रेंड्स मानक सहित शेयर करिवे, आ जदि एते पर्यंत चैनल ले सब्सक्राइब करि नांती निहाती कर देबे। तो यार जदि पार्ट 1 टी देखि नांती निश्चित हम चैनल ले जाय देखि परिबे। तो रहिली, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।